सिर कटे और धड़ लड़े और रखे राठौड़ी शान। सूरवीर जन्मे यहाँ, यह है राजस्थान। राजस्थान की माटी में कण कण में वीर पुरुषों की वीरता, प्रेम, त्याग, बलिदान का इतिहास भरा हुआ है। इस माटी से एक ऐसे वीर पुरुष ने जन्म लिया जिसने जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को मिटाकर मानव जीवन का कल्याण किया और स्वयं के जीवन को लोकहित में लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, मनस्वी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बाबूजी राठौड़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उनके जन्म से लेकर वीर गति प्राप्त करने तक की संपूर्ण जानकारियाँ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। राजपूताना की सबसे महत्वपूर्ण रियासत मारवाड़ थी। मारवाड़ में राठौड़ों के संस्थापक राव सिया थे, यानी मारवाड़ में राठौड़ों की नींव राव सिंहा ने रखी। उनके पुत्र थे आस्थान एवं पौत्र धुवड़ और धांधल जी थे। आगे चलकर धुवड़ ने जोधपुर रियासत का राज संभाला एवं धांधल सूरवीर, बलशाली, पराक्रमी शासक थे। उन्होंने अपने ही बल पर कोलूमंड जागीर को अपना स्थान बनाया। धांधल जी एक अच्छे लोकप्रिय शासक बने। धांधल जी नित्य सुबह सूर्य पूजन करते थे। कहा जाता है कि एक समय जब धांधल जी तालाब के किनारे सूर्य पूजन करने गए, तब वहां उन्होंने इंद्रलोक से अप्सराओं को आते देखा। यह देखकर धांधल जी चकित रह गए। बाबू प्रकाश इतिहास के अनुसार उनमें से एक अप्सरा का नाम बताया गया है मंजू दोका या केसर परी। कहा जाता है कि वहाँ अप्सरा से वार्तालाप के बीच धांधल जी को उनसे प्रेम हो जाता है और वो उनके सामने विवाह प्रस्ताव रखते हैं। धांधल जी एवं केसर परी का वार्तालाप चलता रहा एवं अन्य अप्सराएं पुनः इंद्रलोक की तरफ लौट गई। केसर परी को धांधल जी का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, पर केसर परी ने कुछ वचन मांगे, शर्त रखी। यह वचन मांगा गया कि हमारा महल राजमहल से कहीं दूर कांकड़ पर बनाए और जब मैं अपने पुत्र को स्तनपान करवाऊं तब बिना दरवाजा खटखटाए या मेरी बिना आज्ञा के कोई भी प्रवेश ना करे। इस प्रकार की शर्त रखी गई। धांधल जी ने सारी शर्तें स्वीकार कर अप्सरा से विवाह कर दिया। कुछ समय पश्चात धांधल जी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ का जन्म विक्रम संवत 1313 को कोलूमंड में हुआ। कई इतिहासकारों में इनके जन्म को लेकर मतभेद हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि बाबूजी का जन्म 1239 ईस्वी को कोलूमंड में हुआ और कई लोग बताते हैं कि बाबूजी का जन्म 1486 में गाजनिया गांव में हुआ। इसलिए हम भी उनकी निश्चित जन्म तिथि को नहीं बता सकते। जन्म के पश्चात केसर परी हमेशा की भांति अपने पुत्र बाबूजी राठौड़ को गुप्त स्तनपान करवा रही थी, पर एक दिन धांधल जी को शंका संदेह हुआ और बिना अनुमति आज्ञा के वो कमरे में प्रवेश कर गए। वहाँ का नज़ारा देखकर धांधल जी अचंभित रह गए कि केसर परी अपने पुत्र को शेरनी का रूप धारण कर स्तनपान करवा रही थी। फिर बाबूजी की माता ने पुनः अपना असली रूप धारण किया और धांधल सी से जाकर बोली कि आज हमारे वचन पूरे हो गए, अब हमें इस मृत्युलोक से जाना होगा। धांधल जी के पीछे पीछे उनकी दूसरी पत्नी कमला देवी वहां पहुंच गई थी, जिनके पुत्र का नाम था बुड्ढा जी एवं उनकी दो पुत्रियां थी। एक का नाम सोनल और दूसरी का नाम प्रेमल था, जो बाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बहन थे।
बाबूजी की माता वापस जाने लगी, तब बाबूजी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ ने उस वक्त अपने पुत्र को वचन दिया कि मैंने 6 माह तक स्तनपान करवाया, मगर गोद में खिलाने की इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए मैं देवल चारनी के घर घोड़ी केसर कालवी के रूप में अवतार लूँगी और आपको 12 वर्ष अपनी पीठ पर खिलाऊंगी। ये सब वचन देकर अप्सरा इंद्रलोक की तरफ रवाना हो गई। धांधल जी की दूसरी पत्नी कमला दे ने बाबूजी को पालन पोषण कर बड़ा किया। समय बीतने के उपरांत बाबूजी बड़े हो गए। वीर शिरोमणि बाबूजी राठौड़ कहलाए। संवत 36 साल बाबूजी महाराज लीनो धांधल जी रे घर अवतार, माता सिंगड़ी रे थन दाया, माता कमला दे गोद खिलाया। बाबूजी के बारे में हमें कई लोकगीत, भजन और कथाएं सुनने को मिलती है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी के अस्त्र शस्त्र के रूप में तीर, तलवार और भाला है। उनकी प्रतिमा में इन्हें भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में अंकित किया गया है। जब बाबूजी राठौड़ जवान हुए तो अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ के सोडा राणा राजा सूरजमल की पुत्री सुप्यारदे के यहाँ से सगाई का नारियल आया और बाबूजी राठौड़ के संग सगाई तय हो गई। बाबूजी राठौड़ ने देवल नामक चारनी को अपनी बहन बनाया था। देवल के पास एक सुंदर व सर्वगुण संपन्न घोड़ी थी जिसका नाम केसर कालवी था। देवल अपनी गायों की रखवाली इस घोड़ी से करती थी। इस घोड़ी पर जायलन के जिंदराव खींची की भी आंख थी। वह इसे प्राप्त करना चाहता था। बाबूजी और खींची के बीच इस बात को लेकर मनमुटाव भी था। विवाह के अवसर पर बाबूजी ने देवल से यह घोड़ी मांगी। देवल ने जिंदराव खींची की बात बताई। तब बाबूजी ने देवल को भरोसा दिलाया कि काम पड़ा तो अपना काम बीच में ही छोड़कर मैं आ जाऊंगा। इस बात पर देवल ने उन्हें घोड़ी दे दी। फिर बारात अमरकोट पहुंची। खींची ने मौका देखा और देवल की गाय चुरा कर ले भागा। बाबूजी सवरी में फेरे ले रहे थे, तब उन्हें देवल के समाचार मिले कि जिंदराव उनकी गाय लेकर भाग गया है। समाचार सुनते ही अपने वचनों के कारण फेरों को बीच में ही छोड़कर केसर कालवी पर सवार होकर जिंदराव खींची का पीछा करते हैं। बाबूजी राठौड़ ने सवरी में 2 फेरे लिए और तीसरे फेरे के वक्त केसर कालवी हिना उठी। चारनी पर संकट जो आया था, ब्राह्मण कहता ही रह गया कि अभी 3 ही फेरे हुए हैं, चौथा फेरा अभी बाकी है। पर कर्तव्य के मार्ग पर उस वीर बाबूजी राठौड़ को तो कर्तव्य की पुकार ही सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वे चल दिए। कांकड़ डोरों को बिना खोले ही क्रोधित नारद जी की वीणा के तार की तरह झंझनाते हुए, भागीरथ के हट की तरह बलखाते हुए, उत्तेजित भीष्म की प्रतिज्ञा के समान कठोर होकर चौथे फेरे में पल्ले को अपनी तलवार से काटकर केसर कालवी पर सवार होकर जिंदराव खींची से जा भिड़े। बाबूजी राठौड़ को गीतों में भी गाया गया है, जहाँ कहते हैं कि तीजो फेरो सवरिया रे माई, चौथेड़े फेरे पल्ला वाडिया। जिंदराव खींची बाबूजी का बेनोई भी था। बाबूजी की बहन पेमल का वो पति था। तो वहाँ सवरी से जाते वक्त बुड्ढा जी की पत्नी ने कहा कि देवर जी, खींचियों की सारी फौज को मार देना, मगर जिंदराव खींची को मत मारना, जो कि हमारा जमाई है, वरना प्यारी बहन पेमल का सुहाग मिट जाएगा। बाबूजी के पास 2 भील व्यक्ति थे जो महान पराक्रमी थे, हमेशा बाबूजी के साथ रहते थे, जिनका नाम था चांदा और ढेबा, और उनका एक सहयोगी भी था जिसका नाम था हरमल। सवरी में
अपनी भौजाई की बातें सुनते ही बाबूजी राठौड़ चांदा डेबा के साथ रणभूमि में जा पहुँचे। वहाँ जाकर खींचियों की सारी फौज को मार डाला, सिवाय जिंदराव खींची के। देवल बाई की गायों को छुड़ाते हुए अपने वचन को पूरा कर गौ रक्षार्थ के लिए बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर सोडी राजकुमारी हाथ में नारियल लेकर अपने स्वर्गत पति से शेष फेरे पूरे करने के लिए अग्नि स्नान कर स्वर्ग पलायन कर गई। इन अवसर परनी नहीं अजको जुंजियो आय, सखी सजावो साज से स्वर्ग अपरनु जाए। बाबूजी राठौड़ ने 25 वर्ष तक शासन किया और बाबूजी राठौड़ के समय दिल्ली पर गियासुद्दीन का शासन था। कहते हैं कि बुड्ढा जी का एक पुत्र था जिनका नाम था झरला जी, जो बड़े होकर अपने कुल का वैर लेते हैं। चोटिला में जाकर जिंदराव खींची को मार देते हैं। वर्तमान में जालोर बिनमाल के निकट दौड़ा गांव में डोरा भाकर पर गोली टुक नाम की ऊंची चोटी पर झरला जी का भव्य मंदिर भी स्थित है, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। बाबूजी के जीवन पर एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है बाबू प्रकाश, जिसको आसिया मोर्ची ने लिखा है। सप्तरी वंश रे बेले माड़ी या बाबू रे आईचे पगो रे पागड़ी। दोस्तों, ये विस्तृत जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं बाबूजी से जुड़ी एक सुंदर और सुप्रसिद्ध कविता को लेकर, जो हम लिखित रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द अगले वीडियो में आपकी हमारे साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय बाबू राठौड़।